Hello everyone, welcome to all in your PD Education. My name is Manish Singh and BRC टेक्निकल ऑफिसर का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था अभी उसका रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शॉर्ट लिस्टिंग 236 टोटल स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इस इंटरव्यू में। और दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जो बीआरसी का सिलेक्शन है वो प्योरली बेस्ड ऑन इंटरव्यू होता है। 100% सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, करेक्ट है, क्योंकि अब जो इंटरव्यू होने वाला है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 236 स्टूडेंट है। तो जो भी सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, बीआरसी जब आप अपेयर होते हो तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन जो लॉज आपने पढ़े हैं उन लॉज को पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को पढ़ना पड़ेगा, और उन लॉज को आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो, उनके इफेक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको एक लिंक करके स्टडी करनी है। तो दोस्तों जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपके थ्योरेटिकल या रिटन एग्जाम से। क्यों? रिटन एग्जाम में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको फॉर्मूला याद करने होते हैं, प्रॉपर आप सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, वैसे क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं, आप उनको अपेयर होते हो और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, उसके बेसिस पे आपका रिटन क्वालिफाई होता है। लेकिन जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब आप अपेयर होते हो तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि अब आपसे वहां पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहा है, लेकिन आपका जो फंडामेंटल नॉलेज है, आपका कॉन्सेप्ट है, उसको चेक करेंगे, करेक्ट। तो जो बीआरसी है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरव्यू है। इवन जब इंटरव्यू में आप अपेयर होगे तो वहां पे आपको क्या होगा कि प्रॉपर देखो, जब आप क्वेश्चन होता है आप आंसर नहीं कर पाते तो वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, करेक्ट है, लेकिन आपको अपनी अप्रोच सही रखनी है। अब वहां पे ये भी देखा जाएगा, आपका नॉलेज तो चेक करेंगे, कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, साथ में आपका अप्रोच भी चेक करेंगे कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करते हो, किस सीक्वेंस में आप डील करते हो, करेक्ट है। अगर आपका अप्रोच सही है, अगर आप आंसर सही नहीं भी दे पा रहे हो तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है, इज इट राइट। लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कब सही होंगी? जब आप सब्जेक्ट को थॉरली स्टडी करोगे, डिटेल में स्टडी करोगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉस पढ़ने हैं, फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, और उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में उसको भी समझना है, करेक्ट है। जब आप इस तरीके से प्रॉपरली लिंक कर पाओगे, जैसे एक बहुत मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो आप वहां पे आपको तुरंत पता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरीके से डिफाइन किया, फर्स्ट लॉ को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, सेकंड लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो आप बताओगे कि सर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है, क्लासिस स्टेटमेंट ये कहता है, करेक्ट। तो जब क्लासेस स्टेटमेंट बताओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्लासेस स्टेटमेंट को किस तरीके से आप रेफ्रिजरेशन में इंप्लीमेंट करोगे और कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो हीट का ट्रांसफर है लो टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हो रहा है, वहां पे आपको जस्टिफाई करना होगा, करेक्ट है। क्यों? वहां पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हीट होती है, एनर्जी होती है, वो स्पॉन्टेनियस होती है, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रही, जबकि लॉ कहता है कि लो से हाई की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो, करेक्ट है। तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप तो जनरली क्या होता है कि आप रूल्स पढ़े होते हो, लॉस पढ़े होते हो, फॉर्मूला पढ़े होते हो, और उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आपसे इस तरीके से जस्टिफिकेशन पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप हेजिटेट होते हो, अब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अब इसको किस तरीके से मैं हैंडल करूं। तो अगर आप इस जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है बिफोर इंटरव्यू, अगर आप इस तरीके से इस मोड में प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू में अपियर होगे तो आपके लिए नया नहीं होगा, और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो एक्सपैंड हो चुकी होगी और आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे। तो इसका बेस्ट तरीका होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ा जाए, करेक्ट है। इसके लिए योर पीडीएफ टीम ने ऑलरेडी मैराथन सेशन रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो कि योर पीडीएफ यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, करेक्ट है। उसके बाद उन वीडियोस को देख के, सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज रेगुलर बेसिस पे आपको स्नैप इंटरव्यूज में अपेयर होना है। जब स्नैप इंटरव्यू आप सब्जेक्ट में अपेयर होगे तो आपसे टॉपिक वाइज वहां पे क्वेश्चन होंगे, जो आप उनको प्रॉपर्ली आंसर करना सीखोगे। आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसके आंसर कैसे करने, वो चीजें आप वहां पे लर्न करने वाले हो। उसके बाद जब एंटायर सब्जेक्ट का आपका स्नैप इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आप फुल मॉक इंटरव्यूज में भी अपेयर होगे। तो वहां पे आप एक साथ पूरे सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को लिंक करके जब क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से आंसर करना है, इस चीज के बारे में वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे,
करेक्ट है। और ऐसे ही आपको लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट तैयार करके रखने हैं इंजीनियरिंग के, और कोशिश करना कि जो आपके सब्जेक्ट हो कुछ थर्मल पोर्शन से हो, कुछ डिजाइन पोर्शन से हो, करेक्ट है, और कुछ आप मटेरियल साइंस प्रोडक्शन रीजन से भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट है वो चूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, करेक्ट है, यहाँ पे आईसी इंजन है, आरएसी है, मशीन डिजाइन है, मटेरियल साइंस है, कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट है। और उन सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ने स्टार्ट करना है और सही तरीके से आपको पढ़ना है, और उनके क्वेश्चन के आंसर कैसे किए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखना है। तो ये सारा जो पैकेज है, कंप्लीट पैकेज योरपीडिया टीम पिछले कई सालों से प्रोवाइड कर रही है, और इंडिया में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेंटर्स बहुत एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, जो बीआरसी स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग का इंटरव्यू के जो शॉर्टलिस्टिंग पहले ही आ चुका है, उसमें कई सारे बच्चे ऑलरेडी अपने स्नैप इंटरव्यूज लगा रहे हैं और सीख रहे हैं कि उनको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। उनके वीडियोस भी यूट्यूब में डले हुए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो, करेक्ट है। तो दोस्तों इसका फिर इस मॉड्यूल को फटाफट ज्वाइन करो, और अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस है। आपकी प्रिपरेशन फुल एंड फ्लेज जो आप प्रिपरेशन करने वाले हो, आप अपना 100% एफर्ट देने वाले हो, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। जितना आप यहाँ पे एफर्ट लगाओगे वही उतना ही चांस आपका सिलेक्शन में बढ़ने वाला है। उसमें योरपीडिया टीम बहुत ही क्रूशियल हेल्प करने वाली है, क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है आपकी प्रिपरेशन जर्नी और सिलेक्शन में, करेक्ट है। तो फटाफट आप लोग इस मॉडल को ज्वाइन करो और जल्द से जल्द अपने स्नैप इंटरव्यूज स्टार्ट करो। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को मैं एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज।